नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेरा नया जीवन। और आज हम परमेश्वर के एक वचन पर मनन करेंगे जो है भजन संहिता 23 उसका 1 कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। आज हम इस वचन के ऊपर सीखेंगे और वचन इतना सामर्थ्य क्या होगा और हम इस वचन की घोषणा करेंगे तो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर इस वचन पर मनन करते हैं। वचन को मैं पहले पढ़ देता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमारी रखवाली करता है। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी रखवाली करता है। जैसे भेड़ की रखवाली चरवाहा करता है वैसे ही हम भी उसकी भेड़े हैं और परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। परमेश्वर हमें संभालता है, हर समस्या में हमें परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर हमें हर एक समस्या से बचाता है। जैसे चरवाहा हरी हरी चराइयों में अपनी भेड़ों को लेके जाता है और सब कुछ उसको देता है, खाने पीने के लिए देता है, हरी चराइयां देता है और उनकी देखभाल करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, हमारी देखभाल करता है। हालेलुया। मैं एक और बात बोलूंगा, अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही होती है तो परमेश्वर हमारी उन कठिनाइयों में समय निकालता है। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ता, वो हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर जो चरवाहा है हमारा तो क्यों घटी होगी, हमारे को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अक्सर कर हम जीवन में एक चीज सोचते रहते हैं। हालेलुया। अक्सर कर हम जीवन में क्या सोचते हैं कि हम चिंता में पड़े रहते हैं कि भाई घर कैसे बनेगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारी नौकरी, बहुत सारी चिंताएं हमारी रहती हैं। और साथ में हमारे को एक और चीज रहती है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। और साथ में हमें रोजगार की भी चिंता होती है। रोजगार, भैया काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, वो बहुत सारी चीजें हम बोलने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर कहता है यहोवा मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं और तुझे किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। और हमारे घर में बीमारियां भी जब कभी आती है तो हम बहुत ज्यादा देते हैं, बच्चा बीमार है, बीमारी नहीं, पैसा इधर से आ रहा है, उधर डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या करें कैसे करें। परमेश्वर कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे किसी बात की घटी ना होगी। मैंने तुझे चंगा करा है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा है। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 53 में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर कर दूंगा, तो हमें बीमारी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। फिर उसके बाद में परमेश्वर का एक वचन है, मैं उस वचन से आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करूंगा और परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। ये वचन भी परमेश्वर का क्या कहता है। यूहन्ना 10 उसका 11 कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक दे देता है। हालेलुया। उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, वो बलिदान हो गया क्रूस पर, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए उसने कोड़ों की मार खाई, एक एक बीमारी का कर्ज अदा करा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आया और उसने इस संसार में उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्रूस क्यों सहा, क्यों परमेश्वर ने वो क्रूस सहा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता। उसने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया। तो यहोवा जब मेरा चरवाहा है तो वो ऐसा चरवाहा है जिसने अपने लिए हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। तो क्यों डरे हम, क्यों घबराएं हम, घबराना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। हालेलुया। और इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि कोई किसी के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया। मैं मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है, जो बच्चा अंधेरे में चल रहा है पर उसने परमेश्वर का अपने पिता का हाथ थाम रखा है और अपने पिता का हाथ थाम के वो चल रहा है, हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है जहां उसके पिता लेके जा रहे हैं, पर डर नहीं रहा है वो, क्योंकि उसको यकीन है, उसे विश्वास है कि मैंने अपने पिता का हाथ थाम रखा है, मुझे कुछ भी दिक्कत, मुझे कोई खतरा, कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे ही परमेश्वर, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि उसने हमारा हाथ थाम रखा है, वो हमारे
को लेके चल रहा है, वो हमें हमारी अगुवाई कर रहा है, हर समस्या में से, हर गड्ढे में से वो हमें बचा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। और ये उस वचन का सामर्थ्य है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वैसे हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, जैसे उस बच्चे का विश्वास था। हालेलुया। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि दोस्तों ये याद रखना कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और किसी बात की घटी ना होगी, किसी भी बात की घटी ना होगी। और अपनी वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारे पे हमेशा निगाह बनाए रखता है कि मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो। और एक और बात बोलूंगा, जब हम परेशानी में घिरते हैं ना, खुदा कभी खुश नहीं होता है, वो रोता है। यीशु रोता है खुदा के आगे। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम है कि जब तक ये नहीं बोलेगा, ये घोषणा नहीं करेगा, ये नहीं वचन को बोलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपने बलिदान को, अपने प्राणों को दिया है। हालेलुया। अगर आप इस विश्वास के साथ प्रभु में विश्वास के साथ भरोसा करो तो आपका जीवन शांति, आशीष और आनंद से भर जाता है, जब प्रभु को हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अंत में बस मैं इतना ही बोलूंगा कि प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमारे चरवाहा हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे जीवन में हमें हमेशा संभाले रखा है। जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में, और जितने भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनको संभाल के रखना। आप हमेशा उनके साथ चलना, अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा देना मेरे खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा राजा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी इनके जीवन में ना होगी मेरे खुदा, यीशु के नाम में। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से तुमसे को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे रहा है। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।